तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं। डिवोर्स पाखी ने नहीं मांगा था, डिवोर्स मैंने मांगा था। आप माँ को निकाल रहे हो? आप चाहते हो माँ चली जाए? क्यों डैड? माँ तो अच्छी है ना? फिर आप ऐसा क्यों चाहते हो? माँ तो सबका कितना ख्याल रखती है। आपका ख्याल रखती है, मेरा ख्याल रखती है। सबके लिए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बनाती है, मुझे पढ़ाती है, मेरे साथ खेलती है, आपको तैयार करके ऑफिस भेजती है। माँ ने तो मुझे गुड बॉय भी बना दिया। और अब माँ को घर से निकाल रहे हो? माँ को मत भेजो डैड, मत भेजो प्लीज। मैं आपकी सारी बात मानूंगा। आप जैसे कहोगे मैं वैसा करूंगा। अयान, मेरी बात सुनो। नहीं, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। डैड, अब माँ को डिवोर्स मत दो। नहीं दोगे ना माँ को डिवोर्स? आप जानते हो माँ ना मुझे बहुत प्यार करती है, आपको भी बहुत प्यार करती है। आपको पता है जब आप घर पे नहीं रहते हो ना तो माँ छुप छुप के आपकी फोटो देखती रहती है। आपको फेस देख के ही समझ जाते हैं कि आपका मूड कैसा है। हाँ, बहुत अच्छी है डैड। डैड, माँ को रोक लो, वो आपको बहुत प्यार करती है डैड। मत निकालो डैड माँ को, प्लीज डैड। आपको बिलीव नहीं हो रहा ना कि माँ आपको प्यार करती है? माँ, डैड को विश्वास नहीं हो रहा, उन्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। डैड को बोलो ना कि आप उनसे प्यार करते हो। मेरी टीचर कहती है कि कहने से सब कुछ ठीक हो जाता है। एक बार ना आप डैड को आई लव यू बोल दो। अगर आप डैड को एक बार आई लव यू कहोगे ना, डैड को विश्वास हो जाएगा कि आप डैड को प्यार करते हो। माँ, कहो ना आई लव यू, एक बार कह दो। मैं जानता हूँ पाखी मुझसे प्यार करती है। तुम जानते हो कि माँ आपको प्यार करती है? और भी आप माँ को घर से बाहर भेज रहे हो। देखो एम, तुम
तुम अभी छोटे हो। मैं छोटा नहीं हूँ डैड, सब समझता हूँ। मैं पाखी से प्यार नहीं करता। मैं तानिया आंटी से प्यार करता हूँ। अब मां को छोड़ के तानिया आंटी से प्यार करती हो? वो तो बहुत गंदी है डैड। मेरी माँ बहुत अच्छी है, सबका ध्यान रखती है, लेकिन तानिया आंटी सबको अलग करना चाहती है। तानिया आंटी को घर में मत लाओ, वो हमारी फैमिली में फिट नहीं होती। देखो यार, तुमने पूछा, मैंने बता दिया। अब हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। दैट्स इट। अब बात नहीं करोगे डैड? नहीं। इसका मतलब आप माँ को भेज दोगे? डैड एक बात बताओ, आप माँ से प्यार नहीं करते ना? आपने माँ से शादी क्यों की? क्यों लेके आए घर पे उन्हें? उन्हें क्यों बताओ कि वो मेरी माँ है? अब जब मैं उन्हें माँ कहता हूँ तो आप बोलते हो कि वो मेरी माँ नहीं है। देखो यार, मेरी और पाखी की शादी बचपन में हुई थी, जब मैं तुम्हारी एज का था। तब मुझे खुद नहीं पता था कि शादी का मतलब क्या होता है। अब हम बड़े हो गए हैं, अब बात अलग है। मुझसे बचपन में गलती हो गई थी। जब आप छोटे थे तभी आपने गलती की, आपको पता नहीं था। अब आप बड़े हो गए हो, तब भी आपको पता नहीं है। माँ को छोड़ के तानिया आंटी को घर में ला रहे हो। मेरी माँ अच्छी है डैड, वो अच्छी फ्रेंड भी है। तानिया आंटी तो माँ से ट्रेनिंग ले रही है, कभी हमारे घर को खुश नहीं रखेगी। प्लीज अब तानिया आंटी को लेकर मत आओ, प्लीज। मेरी बात सुनो। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। जो डैड मेरे माँ से प्यार नहीं करते, वो भी मुझे नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। सब जाओ, जाओ तानिया आंटी के पास। मैं नहीं जाऊंगा उस घर में जहाँ पे तानिया आंटी है, मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगा। जाओ सब लोग, कोई नहीं चाहिए मुझे। जाओ यहाँ से। अयान, आयान, अयान। एक मिनट जुमान, देखो इस वक्त उससे बात करने का कोई मतलब नहीं है। बहुत गुस्से में है, नाराज है, उसे धक्का लगा है। कुछ भी कहोगे वो नहीं समझने वाला। तुम जाओ, जब उसका गुस्सा शांत होगा तब मैं उसे घर छोड़ाऊंगा। That's right. अभी वो बहुत डिस्टर्ब है, और फिर यहाँ घर में ही है ना, जस्ट लेट हिम बी। पाखी, पाखी चलो। बाकी घर जाओ बाकी।
Dad, you can't imagine how happy I am. You know, वो माँ का लाडला बेटा माँ से ही नाराज होके घर से निकल गया. Yeah, believe me. Actually, बाकी बाहर से किसी को पता चलने नहीं देती, but ये लड़का आए दिन नाराज हो जाता है. अयान को तोड़ना बहुत आसान होगा, Dad. Dad, I think these guys have come. मैं आपको बाद में अपडेट करती हूँ, okay? Bye, bye, bye. अयान नहीं मिला. वो दी के घर में. वहां कैसे पहुंच गया? उसे मेरे और पाखी के डिवोर्स के बारे में पता चल गया. माय गॉड, सिक्स ने बताया? उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी? शमन, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी? He must be so disturbed. Poor baby. कुछ समझ में नहीं आ रहा. तुम इतने disturbed क्यों लग रहे हो? You're also looking so tense. एक काम करो, तुम मेरे साथ चलोगे, okay? Come, let's go. अंशुमन, I know it's difficult, लेकिन अब जो होना था वो हो गया. अब अयान को पता चल गया है तो तुम्हें उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी. समझाया मैंने उसे तानी. बताया मैंने उसको कि पाखी के साथ क्यों डिवोर्स करना है. तुम्हारा यहाँ आना, उसका यहाँ से जाना, सब बताया मैंने उसे. लेकिन उसके सवालों के जवाब नहीं मेरे पास. क्या पाखी अच्छी इंसान नहीं है? क्या वो अच्छी माँ नहीं है? क्या वो अच्छी पत्नी नहीं है? क्या वो सबका ख्याल नहीं रखती? इन सारे सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो सही बोल रहा है. अंशुमन, अब ये तो होना ही था ना. अगर आज नहीं होता तो कल पाखी के जाने के बाद होता. इनफैक्ट ये अच्छी बात है कि आज हो गया. यू नो, अब अयान पाखी से नाराज रहेगा और जो कुछ भी होगा वो एक बहुत नेगेटिव तरीके से देखेगा. इट्स वेरी गुड. अयान की अटैचमेंट जल्दी खत्म हो जाएगी और पाखी के जाने के बाद मैं संभालूंगी ना अयान को. मैं हूं ना. मैं उसे इतना प्यार दूंगी कि वो सब भूल जाएगा, सबको भूल जाएगा वो. अब तुम सब कुछ भूल जाओ और ये लो, टेक दिस ड्रिंक. इट विल काम यू डाउन, ओके? अंशुमन, फिल्म देखने चलें? ओके. डिस्को, लॉन्ग ड्राइव. घुटन हो रही मुझे यहाँ पे. थोड़ा ऊपर मैं जाना चाहता हूँ. आज काफी दिनों बाद तुम्हें चांद की तरफ देखते हुए देखा. परेशान हूं. सोच रही हूं इस घर से जुड़े मेरे बंधन को एक एक कर कर खोलते हुए. एक अहम रिश्ते के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं कि जब ये बंधन छूटेगा तो उससे कितना दुख होगा. मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा. ममता के रास्ते पर चलती हूं तो
आपको दिए हुए वादे से मुकरती हूँ। आपको दिया हुआ वादा निभाती हूँ तो मेरी ममता घायल हो जाती है। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। आयान से इतना प्यार किया, उसे इतना प्यार दिया कि उसी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। याद है आपको, एक समय था कि मैं चाहती थी कि वो मुझे माँ कहकर बुलाए। अब मुझे ऐसा लगता है कि TNW बनकर रहती तो ही ठीक होता। कम से कम आयान इतना हर्ट तो नहीं होता। मैं तो खुद को गुनहगार कह के तसल्ली भी नहीं दे सकता। किस किस चीज के लिए माफी मांगू? तुम्हें यहां से धोखे से बाहर निकालने का गुनाह क्या कम था जो बयान का दिल दुखाया? बाकी अगर यहां कोई गुनहगार है, किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो मैं हूं। मैंने तुम्हें फोर्स किया वो 15 दिन का चैलेंज लेने के लिए, जिसमें मैं तुम्हें मां कहता। हमेशा हमेशा तुम्हारी हार के बारे में सोचता रहा। एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर तुम जीत गई तो एक बाप की कितनी बड़ी हार होगी। अपने इस खेल में आयान कोई खिलौना बना बैठा। खेल में तो हर कोई खिलौना होता है। खुद खेलने वाला भी खेल खेलते खेलते पता ही नहीं चलता कि कब तुम खिलौना बन गए। हर किसी को हार जाने का डर झेलना पड़ता है। खैर, एक तरह से तो अच्छा हुआ कि आयान को ये बात पता चल गई। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे कभी बता पाती। तो अब आयान के सामने सब कुछ सच सच आ ही गया है तो देर सवेर वो भी सच्चाई से समझौता करना सीख ही जाएगा, अपनी माँ की तरह। और फिर आप भी तो हैं मेरे जाने के बाद मेरे हिस्से का प्यार भी उसे देने के लिए। जब भी कभी उसे जोर से डांटने लगे तो मुझे याद कर लेना। देखना आपका गुस्सा एकदम से गायब हो जाएगा। और फिर उसे मेरी तरह समझाना, प्यार से। बाकी सब स्मार्टनेस की, स्पोर्ट्स की, इंटेलिजेंस की बातों में अपनी तरह समझाना। कभी अंशुमन बनकर समझाना, कभी बाकी बनकर समझाना। उसे बहुत प्यार देना, उसका बहुत ख्याल रखना। पुराने लोग जब जिंदगी से चले जाते हैं तो नए लोगों के लिए अपने आप जगह बन जाती है। यहां से जाने के बाद अपना खालीपन कैसे भरोगी तुम? रात बहुत हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। सवाल तुमसे किया, लेकिन जवाब खुद चाह रहा था। तुमने बिल्कुल सच कहा बाकी। खेल खेलते खेलते खिलाड़ी भी खिलौना बन जाता है।
जैसे मेरी लाइफ। जो सुलझ ही नहीं रही। काफी उलझ गया है, सॉल्व नहीं कर पा रहे हो ना? वैसे तो मैं इसे बहुत जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ, आज बहुत टाइम लग रहा है। क्योंकि आज तुम अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल करके इसे सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। परेशान हो ना? हाँ वो तो हुई ना, डैड को तान्या आंटी से लव है। वो बोलते हैं ना लाइक फादर लाइक सन, बट यहाँ तो उल्टा हो गया, लाइक सन लाइक फादर। जैसा बेटा वैसे डैड। मुझे भी तो कितना टाइम लगा था माँ को समझने के लिए, लेकिन डैड ना अभी भी नहीं समझ रहे। तान्या आंटी को कोई लाइक नहीं करता है, सिर्फ डैड करते हैं। आपको पता है मेरे फ्रेंड का पपी आया था, माँ के साथ कितने प्यार से खेला, सिर्फ तान्या आंटी पर ही भौंक रहा था। तो क्या किया जाए? इसको इस तरफ घुमाओ, सॉल्व हो जाएगा। वाओ! वही तो, जब एक तरीका काम ना करे तो अपना तरीका बदल दो। देखो, पाखी तो जा ही रही थी क्योंकि उसे पता था कि तुम्हारे डैड तान्या को पसंद करते हैं। तुम जानते हो पाखी क्यों रुकी? मैंने पाखी से कहा कुछ दिन के लिए रुक जाओ और तान्या को ट्रेनिंग दे दो, तब तो पाखी रुक गई। लेकिन अगर पाखी को जिंदगी भर के लिए रोकना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या? देखो, अगर अंशुमन और पाखी अपने आप में मान जाते तो बात अलग थी, लेकिन अब अगर वो नहीं मान रहे हैं तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा। क्यों ना तान्या को मनाया जाए? कुछ सोचना पड़ेगा। मिल गया। क्या? मिशन टीवी। मिशन टीवी? मिशन तान्या भगाओ। मिशन तो भाई बहुत अच्छा है, लेकिन कैसे? अरे सिंपल है वो, माँ और डैड के बीच में वो तान्या आ गई है ना, उसी के कारण डिवोर्स ले रहे हैं वो दोनों। अगर वो नहीं रहेगी तो नो डिवोर्स, अगर वो रहेगी तो डिवोर्स। के? तो वो यहां से जाएगी कैसे? उसके लिए पुराने वाले आयन राठौर को आना पड़ेगा। ये कोई पाकिमा थोड़ी है जो मेरे पेरेंट्स के बावजूद यहाँ टिकी रहेंगी। उप्स, वो तान्या आंटी है। तान्या आंटी जानती नहीं है मुझे, इतना परेशान करूंगा कि वापस लंदन भाग जाएंगी। तुम उस तान्या को जानते नहीं हो, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाए। कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा करनी पड़ेगी। मतलब उप्स, अगर तान्या को ये यकीन हो जाए कि तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ से प्यार करते हैं तो वो पूरी तरह से जल जाएगी। जो जल गया वो कोयला और जो चमक गया वो हीरा। तान्या नाम के इस कोयले की सच्चाई सबके सामने लानी होगी अभी। फूब्स, मेरी पीएफ पीएफ? ब्रांड फैक्ट्री, उसके लेवल की बात नहीं है ये। इसके लिए तुम मेरे एसएफ से उधार ले लो। ऐसे? सलाह फैक्ट्री। अच्छा, इधर आओ। वाओ, तो कल से मिशन टीवी शुरू। हाँ, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। इट्स अ सीक्रेट प्लान, ठीक है? और वैसे भी रात बहुत हो गई है, अब तुम यहीं सो जाओ, सुबह घर छोड़ दूंगा, ठीक है? यस फूब्स, फिर शुरू होगा मेरा मिशन टीवी। कोर्स, चलो। जीजू सा को कोई फोन आया? कैसा है आयान? बहुत हर्ट हुआ है आयान, बहुत सोचता है वो।
अपनी ही दुनिया बना लेता है। पता नहीं उसने कल से कुछ खाया भी कि नहीं। 8-10 घंटे होने वाले हैं। तुमने भी तो कल से कुछ नहीं खाया। कम से कम चाय तो पी लो। नहीं। अशोक, अशोक भैया रहने दीजिए प्लीज, आप ले जाइए, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। जी। अगर माँ चाय नहीं पिएगी तो मैं भी दूध नहीं पीऊंगा। इधर आ भाग के। पता मैंने कितना मिस किया। आप क्यों नहीं हमारे साथ घर वापस आए थे? I missed you, माँ। अपनी चोट दिखा, दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं, आपने कल से कुछ खाया कि नहीं? कल है ना मैंने डिनर में नूडल खाया। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। आई एम रियली हैप्पी तुम वापस आ गए। मैं भी। मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, You mean तुम सब समझ गए? अब सब समझ गया डैड। फूप्स ने समझा दिया। कुछ बातें मुझे बड़े होकर ही समझ में आएगी, पर इतना तो समझ ही गया, सिर्फ उसी के साथ रहना चाहिए जिसे हम प्यार करते हैं। आप तो तानिया आंटी को पसंद करते हो ना, तो फिर ठीक है। You really mean it? I'm so happy. हैप्पी है ना डैड? तो अब आपको भी मेरी हैप्पीनेस के लिए कुछ करना होगा। तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए अभी? तुम बोलो, अभी मिल जाएगा। Just tell me what it is. श्योर? अभी आपने कहा था ना कि आप सब समझ गए हो। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग का डिवोर्स हो रहा है, तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि डिवोर्स मत लीजिए, लेकिन जब तक साथ में है तब तक तो मेरे माँ डैड बन के रहिए। ऐसे माँ डैड की जिनमें बहुत प्यार हो। मेड फॉर ईच अदर। रहेंगे ना? मेरा फ्रेंड है ना क्रिश, उसके मॉम डैडी की तरह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दूसरे के बिना कहीं नहीं जाते, खाना भी नहीं खाते, हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं। आप लोग सेपरेट होने से पहले ऐसे माँ डैड बन सकते हैं? प्लीज। क्या कह रहा है आयान? ये सबसे क्या हुआ है? फिर तो आप दोनों अलग हो जाएंगे ना। आप दोनों को कभी साथ साथ नहीं देखूंगा।
कम से कम लास्ट फ्यू डेज आपकी कुछ याद रहेगी मेरे पास। डैड, मेरी रियल मम्मी की कोई मेमोरीज नहीं है मेरे पास। तो ये आपके और डैड की मेमोरीज ही सही। प्लीज प्लीज माँ, मेरे लिए। आयान बेटा, मैं आपकी सारी बात सुनता हूँ ना, आप मेरी एक बात नहीं सुन सकते? डैड, आपने कहा था कि मैं कुछ भी मांगू आप दे दोगे। कुछ दिनों के लिए डैड। तो मुझे भी तो अच्छा लगेगा कि मेरे माँ और डैड सबसे अच्छे हैं।